Hello everyone, we are doing paper 8 of B.Ed second year, that is creating an inclusive school। और यूनिट 3 हमारी चल रही है, जिसका आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास दैट इज करिकुलर एंड इंस्ट्रक्शनल अकोमोडेशंस इन इंक्लूजन। कि समावेशन के अंदर, एक समावेशी स्कूल के अंदर कौन कौन सी पाठ्यक्रम हेतु सुविधाएं और अनुदेशात्मक सुविधाओं की आवश्यकता होती है एक लर्नर को, एक स्टूडेंट को। जब एक बच्चा अपने होम एनवायरनमेंट को छोड़कर एक स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर आता है तो उसे तरह तरह की एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन जो है वो करना होता है। तो जहाँ बच्चा अपने बिहाव पर अपने बिहेवियर को और अपनी स्ट्रेटजीज को जहाँ तब्दील करता है, वहीं जब हम इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं तो इंक्लूसिव स्कूल के अंदर भी एक जो स्कूल है उसकी भी ये फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है कि वो एक बच्चे को हर टाइप से अकोमोडेशंस दे, हर टाइप की सुविधाएं, फैसिलिटीज़ उसको जो है वो दी जाएं, जिसके बिहाफ पर एक बच्चा जब स्कूल आ रहा है तो जिस मकसद के लिए वो आया है, एजुकेशन के जो गोल हैं, उसकी जो मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर है, वो कंसेप्ट पूर्ण जो है वो हो पाए। तो हमारे सामने एक शब्द है यहाँ पर, दैट इज अकोमोडेशन। अगर हम करिकुलर की बात करते हैं या करिकुलम कहते हैं तो वो क्या हो जाता है कि हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित हो जाता है। जितनी भी हमारी शैक्षिक और गैर शैक्षिक सुविधाएं या एक्टिविटीज एक स्कूल के अंदर बच्चा परफॉर्म करता है। जब हम इंस्ट्रक्शनल की बात करते हैं तो जो इन शैक्षिक और गैर शैक्षिक सुविधाएं या एक्टिविटीज को पूर्ण करने के लिए किस तरह की इंस्ट्रक्शंस, किस तरह का अनुदेशन एक लर्नर को फॉलो करना होता है। अब हमारे सामने एक शब्द है यहाँ पर अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या हो जाता है, दैट इज इन द टर्म ऑफ एडजस्टमेंट इन द इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट हैविंग द डिसेबिलिटीज। जो नॉर्मल बच्चा है उसके लिए हमें पाठ्यक्रम की बात करें, हम चाहे हम अनुदेशात्मक तरीके की बात करें, किसी में भी इतनी ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं रहती, या हम नॉर्मल फैसिलिटीज़ भी अगर बच्चे को दे रहे हैं तो वो अपने एजुकेशन के गोल्स को आसानी से पूर्ण कर देता है। लेकिन जब अब बात आती है स्पेसिफिक चिल्ड्रंस की या हम कहें कि डिसेबल बच्चों की, तो वहाँ जो अकोमोडेशंस है उसकी डेफिनेशन कुछ क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। कि वहाँ हम ये देखते हैं कि अकोमोडेशंस के बिहाफ पर एक बच्चे को एडजस्टमेंट जो है वो चाहिए होती है। इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर भी, इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी बच्चे को क्या चाहिए होता है, कुछ एडजस्टमेंट जो है वो चाहिए है। तो अकोमोडेशन का मतलब क्या है? अकोमोडेशन एक तरह की फैसिलिटीज हैं जो कि प्रोवाइड करी जाती हैं किसको, एक लर्नर को, किस चीज के लिए, सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट एक क्लासरूम में चाहे एक स्कूल के अंदर क्या है बनाने के लिए जिस भी तरह की हम कहें फैसिलिटीज दी जाएं, सुविधाएं दी जाएं, वो सब किसमें आती हैं, अकोमोडेशन के अंदर हम कंसिडर करते हैं। अगर हम अकोमोडेशन में देखें तो अकोमोडेशन में क्या चीज आ जाएगी, हम कहें कि किसी भी तरह का क्या किया जा रहा है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि अकोमोडेशन में कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी, कि हम उनको डिसेबिलिटी के बिहाव पर अगर कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें हर वो चीज जो है वो आएगी जो कि लर्नर से क्या होगी, संबंधित होगी। सबसे पहले वो कहता है इसके अंदर, जैसे कि हम ये कहें कि फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी कि जो बातचीत या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है एक स्कूल के अंदर हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो उसमें किस तरह के चेंजेस आएंगे वो भी किस में कंसिडर करे जाएंगे, अकोमोडेशन के अंदर कंसिडर करे जाएंगे। फिर वो कहता है इसके अंदर दैट इज मॉडिफिकेशन इन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज।
इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज मतलब पढ़ाने के लिए जिन भी तरीकों की टेक्निक को यूज किया गया है, मेथड्स को यूज किया गया है, उसमें जिस भी तरह का मॉडिफिकेशंस है वो भी अकोमोडेशन के अंदर आएगा। मॉडिफिकेशन इन द एकेडमिक रिक्वायरमेंट, बच्चे की जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट की किस किस तरह के उसको एकेडमिक रिक्वायरमेंट जिसके अंदर हर तरह का उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, लर्निंग मेथड से रिलेटेड, लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड, टेक्स्ट मेथड से रिलेटेड, टेक्स्ट मटेरियल से रिलेटेड हर कंसेप्ट जो है वो किसमें आ जाएगा, मॉडिफिकेशन इन द एकेडमिक रिक्वायरमेंट। इसके साथ साथ हम ये कहें कि कंपल्सरी एक्टिविटीज, जितने भी बच्चा और कोई भी क्या है एक्टिविटी करता है, जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज स्कूल के अंदर करवाई जाती हैं उसमें जो मॉडिफिकेशन है, ये सब चीज जो है वो किसमें आती है, अकोमोडेशंस के अंदर आती है। अकोमोडेशन का मतलब क्या हो गया, द फैसिलिटीज विच इज प्रोवाइड टू द लर्नर फॉर प्रमोटिंग देयर लर्निंग, उसकी लर्निंग को और भी अच्छा बनाने के लिए, उसे और भी ज़्यादा मोटिवेशन देने के लिए, प्रमोट करने के लिए जितने भी सुटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट करे जाते हैं वो सब चीज़ किसमें आती है, अकोमोडेशन में आ सकती है, अकोमोडेशन में आएगी। इसमें क्या चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है उसमें किस तरह के चेंजेस, परिवर्तन जो है वो डिसेबिलिटी को ध्यान में रखकर किए जाएं। उसके साथ साथ जो बच्चे को इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करनी है, टेक्निक्स दी जानी है, मेथड्स जिसके बिहाफ पर उसे पढ़ाया जाना है, उनके अंदर किस किस तरह के परिवर्तन होने चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है मॉडिफिकेशन इन द एकेडमिक रिक्वायरमेंट, जो कंटेंट उसे पढ़ना है, जो करिकुलम उसका बनाया जा रहा है, सिलेबस एक्टिविटीज जो उसको दी जा रही हैं, उसमें किस किस तरह की तब्दीलियां जो है वो होनी चाहिए या किन मेजर पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है कंपल्सरी एक्टिविटीज, एकेडमिक के साथ साथ बच्चा जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज करता है, जितनी भी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज करता है, जिसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स के साथ साथ म्यूजिक हम कहें, उसके साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर को करिकुलर अदर एक्टिविटीज हैं, जितनी भी अदर एक्टिविटीज हैं उन सभी के अंदर किस किस तरह का मॉडिफिकेशन होना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को किसके अकॉर्डिंग बनाया जा सके, वो लर्नर के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई किया जा सके। फैसिलिटीज अकोमोडेशन का मतलब क्या हो गया, द नंबर ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड टू द लर्नर टू प्रमोट देयर लर्निंग, उसकी लर्निंग को प्रमोट करने के लिए जिस भी तरह की उसको क्या दी जा रही हैं, सुविधाएं प्रदान करी जा रही हैं, वो सब सुविधाएं जो हैं वो किस में आएंगी, अकोमोडेशन के अंदर आएंगी। और हम आज के इस टॉपिक में कौन कौन सी अकोमोडेशन फैसिलिटीज पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि करिकुलम के बिहाफ पर किन किन अकोमोडेशन फैसिलिटीज को जो है वो मोल्ड किया जाना चाहिए, किसके अंदर, इंक्लूसिव स्कूल के अंदर। सिमिलरली इंस्ट्रक्शनल्स के बिहाफ पर कि जब उसे अनुदेशन देना है तो अनुदेशन के बिहाफ पर कौन कौन सी अकोमोडेशन या कौन कौन सी टेक्निक्स या किन किन चीज़ों को जो है वो क्या किया जाना चाहिए, मॉडिफाई किया जाना चाहिए, वो हर चीज़ जो है वो किस में आएगी, इंक्लूशन के अंदर हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करिकुलर अकोमोडेशंस की, यानी कि पाठ्यक्रम हेतु सुविधाएं कौन कौन सी प्रदान करी जानी चाहिए, किनको, जो बच्चे क्या हैं, डिसेबल हैं या जिनके अंदर किसी भी तरह की अक्षमता है। सबसे पहले हम बात करेंगे करिकुलर अकोमोडेशन की। करिकुलर अकोमोडेशन नाम से क्लियर हो गया कि पाठ्यक्रम हेतु बच्चे को किस किस तरह की तब्दीलियां या किस किस तरह की फैसिलिटीज जो है उसे प्रोवाइड करी जा रही हैं। अब देखिए इंक्लूसिव या इंक्लूजन का मतलब ये नहीं हो गया कि बच्चे को सिर्फ एक भर्ती कर देना, स्कूल के अंदर एनरोल कर देना कि हाँ भाई आप आइए और आप स्कूल में आकर अपनी शिक्षा ग्रहण करिए, उसके बाद उसकी किसी भी चीज के ऊपर ध्यान ना दिया जाए। नहीं, बच्चे को यहाँ एनरोल करने के साथ साथ जो इंक्लूजन है उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बन जाती है कि बच्चा जब एक स्कूल के अंदर एनरोल हो गया है तो एनरोल होने के बाद उसकी जिस भी तरह की आवश्यकताएं हैं
वो सभी आवश्यकताएं जो है वो पूर्ण हो रही है या फिर नहीं हो रही हैं। जब तक बच्चे की आवश्यकताएं पूर्ण होंगी, इंक्लूजन या इंक्लूसिव स्कूल का जो मोटो है वो सक्सेसफुल होगा। अगर उसकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होगी तो हम क्या देखेंगे, बच्चा किसी भी रीजन से स्कूल को क्या कर देगा, छोड़ देगा, और उसकी जो लर्निंग है या उसके जो एजुकेशन गोल्स हैं वो पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ हम कहें कि बच्चे को सिर्फ स्कूल के अंदर हमें एनरोल ही नहीं करना है, स्कूल में एनरोल करने के साथ साथ उसके एजुकेशन जो गोल्स हैं, उसकी जो लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं, उनको समझते हुए उसे हर टाइप की फैसिलिटीज हमें क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बिहाफ पर, करिकुलम के बिहाफ पर। अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम जो है वो क्या होता है। अगर हम सिंपल से शब्दों में देखें कि करिकुलम क्या है, करिकुलम जो है वो क्या है, एक लर्नर को ये बताता है कि उसे क्या पढ़ना है, या एक विद्यालय में जाने के बाद, एक कोर्स में एडमिशन लेने के बाद किस किस तरह की एक्टिविटीज उसे परफॉर्म करनी है, और उसके साथ साथ जो उसको पढ़ाने वाला है, टीचर है, उसको ये क्लियर करता है कि उसे कौन कौन सा मटेरियल पढ़ाना है और किस किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है। मतलब एक करिकुलम जो है वो दोनों तरह की एक्टिविटीज को जो है वो कंसिडर करता है। एकेडमिक सभी जो हैं वो शैक्षिक गतिविधियां इसके अंदर आती हैं, और उसके साथ साथ सभी के सभी नॉन एकेडमिक यानी कि जो भी क्या है उसके को करिकुलर एस्पेक्ट से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। इन सभी का मिला हुआ रूप जो है वो क्या कहलाता है, हमारा पाठ्यक्रम कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से या पाठ्यक्रम के अंदर किस तरह से परिवर्तन या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए जिससे लर्निंग को प्रमोट किया जाए। किसकी लर्निंग को, जो डिसेबल बच्चा है उसकी लर्निंग को। सबसे पहले वो कहता है मल्टीपल एंड अ फ्लेक्सिबल करिकुलम, मल्टी लेवल एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम। मल्टी लेवल एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम, यानी कि बहुस्तरीय व लचीला पाठ्यक्रम। बहुस्तरीय व लचीला पाठ्यक्रम, लचीले पाठ्यक्रम से क्या संबंध हो गया कि ऐसा पाठ्यक्रम जिसके अंदर बच्चों के डिफरेंसेस या बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर तब चाहे उसके अंदर क्या करी जा सके, चेंजेस जो है वो करी जा सके। चेंजेस मतलब बच्चों की जो रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा करिकुलम नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर जो एकेडमिक या नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज हैं वो जो है परिवर्तित ना करी जा सके। उनको टाइमली जो है जब उसका इवैल्यूएशन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो रिजल्ट और आउटपुट के बिहाफ पर ये ध्यान दिया जाए कि करिकुलम को क्या है, मोल्ड किया जा सके। मल्टी लेवल बहुस्तरीय कि करिकुलम जो है वो क्या होना चाहिए, लर्निंग के बिहाफ पर, मल्टी लेवल के बिहाफ पर, मेमोरी लेवल पर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव लेवल पर क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या होना चाहिए, सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को जो है वो बनाया जाना चाहिए। और पाठ्यक्रम की सबसे बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम क्या हो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो वेरियस नीड्स है लर्नर की, उन सभी नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर मॉडिफिकेशन किए जा सके। नेक्स्ट वो कहता है कोऑपरेटिव लर्निंग करिकुलम। कोऑपरेटिव करिकुलम, कोऑपरेटिव करिकुलम यानी कि सहयोगी पाठ्यक्रम। अभी मैंने आपको बताया कि करिकुलम का मतलब है कि किसी भी तरह की जो शैक्षिक गतिविधियां करी जा रही हैं एक कोर्स में एडमिशन लेने के साथ, और उसके साथ साथ जितनी भी गैर शैक्षिक यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज करी जा रही हैं वो सब पाठ्यक्रम के अंदर आती हैं। तो कोऑपरेटिव करिकुलम हम जो है वो इंक्लूजन के बिहाफ पर सबसे पहले मेजर किस चीज को खत्म करने जा रहे हैं, हम पक्षपात को खत्म कर रहे हैं, बायसनेस को हम खत्म कर रहे हैं। तो उसके लिए पाठ्यक्रम ही कैसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव पाठ्यक्रम होना चाहिए। मींस उसके अंदर नंबर ऑफ जो है ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जिसके अंदर स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लर्नर के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिले, वो ग्रुप के अंदर जो है वो कोई भी कार्य करे। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो करिकुलम के अंदर होनी चाहिए ताकि बच्चे के अंदर कोऑपरेशन जो है वो डेवलप हो, ज्यादा से ज्यादा टीम वर्क की जो भावना है वो बच्चे के अंदर विकसित हो पाए। उसके साथ साथ वो कहता है प्रोवाइडिंग रीडिंग मटीरियल,
प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल। रीडिंग मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि लर्नर को जो है उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसे लर्निंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि हम कहें कि कोई बच्चा जो है वो क्या है, विजुअल एम्पायर्ड है, तो उसको ब्रेली सिस्टम के बिहाफ पर पढ़ाने के लिए रीडिंग मटेरियल स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के अंदर होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर स्लो लर्नर वहां पर हैं या डिसलेक्सिया या ग्राफिया प्रॉब्लम के बच्चे हैं तो उनकी एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए रिसोर्स पर्संस या इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर मटेरियल जो है वो स्कूल के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो करिकुलम में होगा तभी स्कूल जो है उसको अपने लाइब्रेरी या अपने रिसोर्स मटेरियल के अंदर उसको रखेगा। नेक्स्ट वो कहता है सिंपल करिकुलम, यानी कि साधारण पाठ्यक्रम। साधारण सिंपल पाठ्यक्रम का मतलब क्या हो गया कि आप ये देखिए कि स्कूल में या क्लासरूम में पढ़ने वाले हर टाइप का बच्चा है कि उसके अंदर जो है वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, इंटेलिजेंट के साथ साथ एक एवरेज बच्चा भी पढ़ता है, एवरेज के साथ साथ एक बिलो एवरेज। हर बच्चे का आईक्यू लेवल जो है वो क्या होता है, अलग होता है। सभी बच्चे जो है वो हायर इंटेलिजेंट नहीं होते, तो इसलिए पाठ्यक्रम को जो है हमें कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, उसे क्या रखना है, सिंपल रखना है, ताकि हर लेवल का बच्चा जो है वो अपने एजुकेशन गोल्स को आसानी से क्या कर सके, फुलफिल इसके अंदर कर सके। जब वो आसानी से अपने गोल्स को फुलफिल कर पाएगा तो हम क्या देखेंगे, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटो है कि सभी को शिक्षा देना, वो उसका आसानी से कंप्लीट हो सकेगा। नेक्स्ट वो कहता है पार्टिसिपेशन इन द को करिकुलर एक्टिविटीज। जब पाठ्यक्रम के अंदर हमने को करिकुलर एक्टिविटीज या कोऑपरेटिव लर्निंग करिकुलम की बात करी है तो ज्यादा से ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फील्ड विजिट के ऊपर लेके जाया जाना चाहिए, एक्सर्शंस की एक्टिविटीज रखी जानी चाहिए, टूर की एक्टिविटीज, एजुकेशन टूर की, ट्रिप की एक्टिविटीज जो है उसके अंदर होनी चाहिए। जब इस तरह की एक्टिविटीज जब हम पाठ्यक्रम के अंदर देखेंगे तो यहाँ क्या आगा कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो एक लर्नर को क्या करता है, एनकरेज करता है, उसको मोटिवेट करता है किस चीज के लिए, एजुकेशन करने के लिए। जितना ज्यादा हम कहें कि हम एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, उसके एजुकेशन जो गोल्स हैं वो उतने ही क्या हो पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टीचिंग एड। टीचिंग एड्स जहां क्या है, एक हेल्पिंग हैंड का काम करता है टीचर के लिए। सिमिलरली जो टीचिंग एड्स हैं दैट इज वेरी यूजफुल फॉर द लर्नर आल्सो। जब बच्चा टीचिंग एड्स की हेल्प से जब अपने आप को पढ़ रहा है तो उससे हम क्या देखते हैं, एक तो पाठ्यक्रम या टीचिंग जो है वो इफेक्टिव हो जाती है, इफेक्टिव के साथ साथ वो इंस्ट्रक्शन हम कहें कि इंटरेस्टिंग हो जाती है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा बच्चा क्या है, रुचि लेता है। जब वो रुचि लेता है तो उससे उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्या हो पाती है, डेवलप हो पाती है। वो हम कहें रूट लर्निंग की तरफ नहीं जाता। जब उसका एजुकेशन में इंटरेस्ट आता है तो जो एजुकेशन गोल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, कुछ को करिकुलर एकोमोडेशन फैसिलिटीज थी जो कि एक पाठ्यक्रम के अंदर बच्चे को प्रोवाइड करी जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ इंस्ट्रक्शनल अकोमोडेशंस एक्टिविटीज या इंस्ट्रक्शनल सुविधाएं क्या दी जानी चाहिए। इंस्ट्रक्शनल अकोमोडेशन का मतलब क्या हो गया कि अनुदेशात्मक सुविधाएं। पाठ्यक्रम ने तो हर तरह की फैसिलिटीज बच्चे को दे दी, लेकिन पाठ्यक्रम के बाद, एक निर्धारित पाठ्यक्रम के बाद एक अध्यापक के द्वारा जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उसको जो पढ़ाना है तो जो अप्रोच है वो किस तरह की अप्रोच उसे जो है वो यूज करी जानी चाहिए। तो सबसे पहले वो इसके अंदर कहता है दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। जब अनुदेशात्मक किया जा रहा है यानी कि बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उन्हें किसी चीज के बिहाफ पर गाइडलाइन दी जा रही है तो सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को ध्यान में रखा जाना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का मतलब कि बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की इंटरेस्ट, एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए उन्हें क्या दी जानी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी जानी चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। कोऑपरेटिव
ग्रुप लर्निंग। कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग क्या है? क्लास में पढ़ाने के लिए या बच्चों के अधिगम करने के लिए बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए ग्रुप एक्टिविटीज करने का। टीचर क्लास में बच्चों के ग्रुप्स बनाए जिससे बच्चा जो है, एक जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जब वो बिलो एवरेज बच्चे के साथ बिठाया जा रहा है तो उसे उनके अंदर क्या है, सहयोग की भावना विकसित होगी और वो जो है वो दूसरे के साथ मिलकर किस तरह से काम करना है, वो एक्टिविटीज या वो सोशल इंटरेक्शन उनके बीच में डेवलप होगा। तो टीचर को जो है वो क्लास में पढ़ाते हुए इन चीजों को ध्यान रखना है कि वो कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग जो है वो परफॉर्म करे, ताकि बच्चे को, हर बच्चा जो है वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो पाएगा। जब वो अच्छे से इंटरेक्ट होगा तो उसकी लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव हो गया। जहां उसका हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं वहीं उसका हम क्या देखेंगे, सोशल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये सब चीज जो है हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है, ग्रुप लर्निंग क्या होता है, पीयर लर्निंग क्या होता है, कोऑपरेटिव या को लर्निंग जो है, को टीचिंग क्या होता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का जहां बच्चे को पढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्रियाओं का सहारा लिया जा रहा है, लर्निंग बाय डूइंग। जब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का हम सहारा लेंगे तो बच्चा जो है उसकी लॉजिकल पावर है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या हो पाएगी, डेवलप हो पाएगी। ये चीज जब बच्चे की अच्छे तरीके से डेवलप होगी तो हम क्या देखेंगे, उसके जो एजुकेशन गोल्स हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन का जो गोल है कि सभी को अच्छे तरीके से शिक्षा दे पाना, वो गोल जो है वो क्या है, फुलफिल यहाँ पर हो पाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर होल लैंग्वेज। होल लैंग्वेज ये भी एक तरह की इंस्ट्रक्शन अकोमोडेशन है। होल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा किस चीज के ऊपर फोकस करना कि जो पढ़ाने का, इंस्ट्रक्शंस देने का जो वे है, स्ट्रेटजी है, वो किस तरह की है, उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा किस चीज के ऊपर रखना, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि लर्निंग या टीचर के द्वारा जिन भी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है या जिस भी मेथड के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसका मेन मोटो क्या होना चाहिए कि वो बच्चे का अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है उसको क्या करे, डेवलप करे। चाहे वो ग्रामेटिकल पोर्शंस भी ध्यान में रखा जाए, चाहे उसकी स्पेलिंग की ध्यान में रखा जाए, हर चीज को ध्यान में रखते हुए उसे क्या चीज ध्यान रखनी है कि उसे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल को अच्छे तरीके से क्या करना है, डेवलप करना है। उसके साथ साथ वो कहता है स्किल मैट्रिक्स। स्किल मैट्रिक्स के बिहाफ पर जब बच्चे को इंस्ट्रक्शंस या पढ़ाया जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी जो बेसिक लिसनिंग, जो मेजर स्किल्स हैं, लिसनिंग की स्किल्स है, राइटिंग की स्किल है, राइटिंग के साथ साथ रीडिंग की स्किल है, उसकी रीडिंग के साथ साथ हम कहें कि इसके अंदर उसकी स्पीकिंग स्किल्स हैं, सभी स्किल्स जो हैं वो क्या हो पाए, डेवलप हो पाए, विकसित हो पाए। इस तरह की उसे इंस्ट्रक्शन अकोमोडेशंस या इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जानी चाहिए। लिसनिंग के अंदर उसे प्रॉपर सुनने के लिए पंक्चुएशंस या हम कहें लैंग्वेज लैब का यूज किया जा सकता है। राइटिंग स्किल्स उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से यूज करनी है। रीडिंग के लिए ओरल वर्क जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होना चाहिए। स्पीकिंग के लिए बच्चे को जो है वो जब वो ओरल वर्क कर रहा है तो उसे सभी को मौका मिलना चाहिए कि उसकी स्पीकिंग स्किल्स क्या है, डेवलप हो पाए। तो हर तरह से जो है वो इसके अंदर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है इसके अंदर पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब क्या होता है? पीयर ट्यूटोरिंग आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पीयर ट्यूटोरिंग क्या है। पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब क्या हो गया कि जब एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट के साथ क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। एक छात्र दूसरे छात्र, एक दो छात्र आपस में मिलकर जब टीचिंग कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, पीयर ट्यूटोरिंग कहा जाता है या पार्टनर लर्निंग कहा जाता है। पीयर सपोर्ट का नाम जिसे हम देते हैं, पार्टनर लर्निंग। जब इस तरह की हम कहें कि ये चीज होगी तो उससे हम क्या देखेंगे, ये चीज जो है वो इंक्रीज करेगा सोशल इंटरेक्शन। जब सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज होगा तो जो हमारी सोसाइटी है जो उसको क्या है, क्लासलेस बनाने में क्या हो पाएगी, मदद आएगी। जब हम थिंकिंग को मोल्ड कर सकेंगे लोगों की कि जो हमारी सोसाइटी है या सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं, तो उसके बिहाफ पर फर्दर जो चेंजेस करने हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो करने क्या हो जाएंगे, आसान जो है वो हो जाएंगे।
तो ये हमारे पास क्या है, कुछ करिकुलर अकोमोडेशंस हैं और इंस्ट्रक्शनल अकोमोडेशंस हैं जो कि इंक्लूजन के बिहाफ पर बच्चे को प्रोवाइड करी जानी चाहिए। हमने देखा कि अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइड टू द लर्नर टू प्रमोट देयर लर्निंग। उस लर्नर की लर्निंग को प्रमोट करने के लिए जिस भी तरह की सुविधाएं एक स्कूल के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही हैं वो सभी किसमें आती हैं, अकोमोडेशन के अंदर आती हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से लेकर इंस्ट्रक्शंस टेक्नोलॉजीज या इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज से और एक्टिविटीज सब तरह से जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। हमने कौन सी पढ़ी है इसके अंदर, हमने एक देखी है करिकुलर, करिकुलम के बिहाफ पर कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करनी है और अनुदेशन के बिहाफ पर कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करनी है। मेन चीज किसको ध्यान में रखनी है, हमने इंक्लूजन को ध्यान रखनी है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, स्पेशल बच्चा है, हर सभी बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एजुकेशन देना, सभी की नीड को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर उन नीड को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे को क्या देनी है, पाठ्यक्रम से संबंधित सुविधाएं देनी है और उसके साथ साथ अनुदेशन से अनुदेशात्मक सुविधाएं उसे प्रोवाइड करनी है। पाठ्यक्रम में हमने कौन सी देखी, सबसे पहले तो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोऑपरेटिव सहयोगी पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो जितना भी रीडिंग मटेरियल है, पढ़ने की जो सामग्री है वो प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए बच्चे को। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, साधारण पाठ्यक्रम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो सहयोगी क्रियाएं होती हैं उनके अंदर सहभागिता होनी चाहिए। टीचिंग एड्स शिक्षण सामग्रियों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए ताकि बच्चे को जो करिकुलम है उसका वो आसानी से फुलफिल हो पाए। उसके साथ जब बच्चे को हमने एक अच्छा पाठ्यक्रम दे दिया, उसके बाद जब उसे पढ़ाने का तरीका है, अनुदेशन, उसे इंस्ट्रक्ट करने का सुविधाएं हैं, वो कौन कौन सी। सबसे पहले टीचर को क्या ध्यान रखना है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का, बाल केंद्रित उपागम के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाना है। कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग, जो उसकी टीचिंग है उसके अंदर मेथड क्या होने चाहिए, सहयोगी होने चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जानी चाहिए बच्चे को। होल लैंग्वेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करना है। स्किल मैट्रिक्स, ज्यादा से ज्यादा उसकी जो वेरियस 4 स्किल्स हैं उनको अच्छे से डेवलप करना है और पीयर ट्यूटोरिंग जो है वो बच्चे के साथ करनी है। तो आज के इस लेक्चर में गाइस हमने क्या देखा कि कौन कौन सी करिकुलर और इंस्ट्रक्शन अकोमोडेशंस इंक्लूजन के बिहाफ पर बच्चे को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, वेल, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।